नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं आज की इस वीडियो में जो आपके रेलवे की किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों ये बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले दोस्तों जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। यानी यहाँ पर दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कौन सा ऐसा खेल है जिसका खेल परिसर है उसको डायमंड के नाम से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो खेल है कौन सा ऐसा खेल है जिसका खेल परिसर डायमंड कहलाता है, तो वो हो जाता है दोस्तों आपका बेसबॉल। दोस्तों जो बेसबॉल है इसका जो खेल परिसर है उसको हम लोग डायमंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो काव्यादर्श नामक ग्रंथ है इसकी दोस्तों जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस ग्रंथ की जो रचना है वो दंडी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। यानी दोस्तों भारत में जो प्रथम महिला और जो प्रथम पुरुष है, ये दोनों टॉपिक से आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग रेलवे की एग्ज़ाम्स की तैयारी करो या अदर एग्ज़ाम की, सभी में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है वो थी आशापूर्णा देवी। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनको ये जो पुरस्कार है कब मिला था, तो 1976 में, यानी 1976 में दोस्तों इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। और बात करें दोस्तों इनकी जो कृति है किस कृति के लिए दिया गया था, तो कृति भी आपको याद रखना है, यानी रचना। तो दोस्तों उनकी रचना का जो नाम है वो प्रथम प्रतिश्रुति। क्या दोस्तों, प्रथम प्रतिश्रुति दोस्तों इनकी ये रचना है। इसी पर दोस्तों इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल हैं वो कौन है, तो दोस्तों वो थी पद्मा बंदोपाध्याय। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। देखिए सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो कौन थे। तो आपको मालूम भी होगा दोस्तों जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। यानी अगर बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में दोस्तों जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है और उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी,
दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर बात करें दोस्तों इसमें किसकी प्रतिमा बनाई गई है, तो दोस्तों इसमें सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें मूर्ति बनाई गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखने। और दोस्तों ये आपकी जो है ये मूर्ति कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में और नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों ये स्टैचू जो ऑफ यूनिटी है ये स्थित है। अगर बात करें दोस्तों इनकी जो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर। ये भी पॉइंट्स को आपको याद रखना, कोई भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यानी अगर बात करें दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है नेशनल हाईवे 44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाओं से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना भारत और चीन के मध्य जो रेखा स्थित है वो आपकी मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, तो वह दोस्तों आपके रेडक्लिफ रेखा। तो ये इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आयरलैंड की संसद का क्या नाम है। यानी दोस्तों कई ऐसे देश हैं जिनकी पार्लियामेंट होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो देश इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लेवल से उनकी पार्लियामेंट का नाम अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि आयरलैंड है इस देश की जो संसद है उसका क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों आयरलैंड देश की संसद का जो नाम है पार्लियामेंट का वह है दोस्तों डेल आयरन, ठीक है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यानी दोस्तों यहाँ पर जो गुरु नानक का शिष्य लहना था ये आगे चलकर इसको किस नाम से जाना जाता था और किस नाम से ये फेमस हुआ था। तो आपको याद रखना दोस्तों अंगद के नाम से आगे चलकर दोस्तों किस नाम से फेमस हुआ, तो अंगद के नाम से फेमस हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्लासिकल डांस है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आप लोग और नोट कर लीजिए कथकली दोस्तों किस राज्य का है। तो दोस्तों ये आपका केरल राज्य का एक क्लासिकल डांस है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका ओडिशा का है, इसी के नाम पर इसका नाम मिल जाता है। और भरतनाट्यम दोस्तों आपका जो है तमिलनाडु राज्य का। तो इनको भी आपको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु केलुचरण महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुरु केलुचरण महापात्र थे ये भारत के कौन से ऐसे शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ये ओडिसी जो नृत्य है, जो ओडिसी क्लासिकल डांस है, इसके प्रतिपादक कहलाए कौन, केलुचरण महापात्र। इस बात को आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो लावणी है ये किस राज्य का एक फेमस फोक डांस है। तो दोस्तों ये जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का एक फोक डांस है यानी लोक नृत्य है। अगर बात करें दोस्तों लावणी के अलावा महाराष्ट्र का और कौन जो फेमस लोक नृत्य है तो उसको भी आपको याद रखना है, वह दोस्तों आपका तमाशा। लावणी और तमाशा ये दोनों आपके एग्जाम वाला खूब पूछता, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल जैक्सन किससे संबंधित हैं।
यानी दोस्तों जो माइकल जैक्सन थे इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, वैले नृत्य से या पियानो वादन से या पॉप संगीत से या जॉर्ज गायन से। तो आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर बात करें दोस्तों माइकल जैक्सन की, तो इनका दोस्तों जो संबंध है वो किस क्षेत्र से रहा है, तो पॉप संगीत से। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो सुंदरम बालाचंदर थे इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना इनका जो संबंध है वीणा से। किससे? वीणा से। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक मतलब उनका रक्षक था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों वो था आपका जहांगीर। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो जोरोस्टर थे। कौन थे दोस्तों? जो जोरोस्टर थे ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी उसका जो मिलान है वो गलत है। तो आइए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर योग सूत्र की, तो दोस्तों योग जो सूत्र जो है ये पतंजलि का, ये बात सही, बिल्कुल सही। काम सूत्र दोस्तों ये वात्स्ययन का, ये भी सही है। न्याय सूत्र दोस्तों ये किसका? गौतम का है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर गीता रहस्य की, तो दोस्तों गीता रहस्य जो है गांधी जी का नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो गीता रहस्य की बात हुई है, तो दोस्तों जो गीता रहस्य है ये किसका ग्रंथ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे इनका दोस्तों ये आपका जो ग्रंथ है इन्हीं का ग्रंथ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं ये कौन है। तो वो हैं दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक। तो इस बात को जरूर आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है कि अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो दोस्तों कहाँ पर होता है, तो उज्जैन में होता है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका जो क्षिप्रा नदी है, दोस्तों आपकी जो क्षिप्रा नदी है उसी के तट पर दोस्तों ये जो शहर है उज्जैन ये स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग एक बार देखिएगा। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट दोस्तों आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।